मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आपकी बहन, मसीह में आपकी बहन। तो अजीज़ों, आज भी एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें। अजीज़ों, याद रखें, खुदा की बादशाही में उसकी खिदमत गुज़ार बहुत सारे फरिश्तगान हैं, बहुत सारे करूबी हैं जो दिन रात खुदावंद के हजूर में उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, जो उसकी हम्द व सना करते हैं और उसके अहकाम को बजा लाते हैं। अजीज़ों, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों हम खुदा के 7 करूबियों के बारे में, मखसूस करूबियों के बारे में सीख रहे हैं, जिनका जिक्र बाइबल मुक़द्दस में है। याद रखें, ये करूबी, ये फरिश्तगान जो हैं, ये एक मददगार टीम की सूरत में काम करते हैं और ये टीम खुदा ने तरतीब दी है, मुरतब किया है इनको। और अजीज़ों, ये रूहानी मखलूक जो है, ये खुदा और इंसान की खिदमत करती है। ये खुदा के पैगामात जो हैं वो इंसानों तक पहुंचाते हैं। इन तमाम करूबियों, फरिश्तगान के बारे में हम नए अहदनामा में भी पढ़ते हैं और फिर पुराने अहदनामा में भी पढ़ते हैं। तो अजीज़ों, मैं आज आपके साथ जो करूबी को डिस्कस करना चाहती हूँ, ये जिनके बारे में हम सीखेंगे, वो है यूरियल फरिश्ता। अजीज़ों, याद रखें, ये आला दर्जे के जो फरिश्तगान हैं, ये इलाही हिकमत जो है वो हमें फ़राहम करते हैं और कायनात और खुदा के दरमियान में एक मज़बूत रिश्ता को कायम करते हैं। अजीज़ों, ये हमारी दुआओं के जवाब लेकर आते हैं और बेशक मुख्तलिफ़ मज़ाहब में इनके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ रूहानी जो टेक्स्ट हैं उनमें इनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, इनका काम या ज़िम्मेदारियां सेम हैं। अजीज़ों, याद रखें, ये 7 करूबी जो हैं ये बहुत मारूफ और आला दर्जे पर फाइज करूबी हैं और ये ताकतवर करूबियों में से एक यूरियल करूबी है, जिसके नाम का मतलब है खुदा की रोशनी, या आप इसे ये भी कह सकते हैं खुदा की आग। अब्रानी ज़बान में जब हम देखें तो यूरियल का नाम का मतलब है खुदा मेरा शोला है। अजीज़ों, खुदा ने यूरियल को एक ख़ास ज़िम्मेदारी दी। कब? जब नूह का सैलाब के बारे में हम एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने जब दुनिया की बदकारी को देखा तो खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि वो कश्ती बनाए, एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाए, ताकि वो और उसका ख़ानदान बच जाए। तो हम देखते हैं खुदा का कलाम के मुताबिक उसको जो पैगाम दिया गया, तो वो खुदा का यही पाक फरिश्ता यूरियल था जिसने उसे बाखबर किया, खुदा के पैगाम को पहुंचाया कि किस तरह उसने बेड़ा को बनाना है और फिर कैसे उसने इस बड़े डिसास्टर में जो है बचना है। तो अजीज़ों, याद रखें कि हनूक की किताब में हम इस यूरियल फरिश्ता के बारे में पढ़ सकते हैं, जो ताकतवर और मशहूर फरिश्तगान में से एक करूबी है। अजीज़ों, यूरियल फरिश्ता को अक्ल, दनाई, हिकमत और उम्मीद का फरिश्ता भी कहा जाता है। यहाँ पर अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद सीखें, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक एट नासरा निजात चैनल को, जो खुदा का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और इसको प्लीज़ लाइक दें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपने वाकई ही बरकत पाई है, कुछ नई बात सीखी है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें
اور یہ میری انکریجمنٹ کے لیے ہوگا. آپ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں تاکہ میں اور امپروو کروں. مے گاڈ بلیس یو، اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آئیے مزید خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں. اگر یہ ایک بہت گڈ نیوز ہے کہ اگر آپ بھی خدا سے حکمت مانگتے ہیں، دنائی چاہتے ہیں، تو آپ ضرور خدا سے حکمت مانگیں، کیونکہ خدا ہمیں دنا دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ سلیمان بادشاہ کو جب خدا نے خوش ہو کر اسے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تو اس نے بھی عقل اور دانش کو مانگا. اگر آپ میں عقل اور دانش سمجھ کی کمی ہے تو عزیزو آپ خدا سے مدد مانگیں. جب آپ خدا سے حکمت اور دنائی مانگیں گے تو اس دنائی کو جو پیغام کو لے کر آئے گا وہ یوریل فرشتہ ہی ہے جو آپ تک حکمت اور دنائی کو پہنچاتا ہے. یاد رکھیں، یوریل فرشتہ کا رنگ سرخ شعاعوں سے ظاہر ہوتا ہے جو اس کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یاد کریں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کروبی کا ایک مخصوص رنگ ہے، وہ اپنے مخصوص رنگ سے پہچانا جاتا ہے. تو یوریل کروبی جو ہے وہ سرخ شعاعوں جیسا جو رنگ ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہے. عزیزو، آپ حکمت پانے کے لیے خدا سے ضرور دعا کریں، اور حکمت کو لے کر جو آپ کے پاس آئے گا، ریپیٹڈلی کہہ رہی ہوں، وہ یہ یوریل فرشتہ ہوگا. آخر میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ اسی طرح خدا کے کلام کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو پاؤں. اور پھر اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں خدا کی پاک مرضی سے میں جوفل فرشتہ کروبی کے بارے میں لے کر پیغام آؤں گی، جس میں ہم سیکھیں گے کہ وہ فرشتہ کروبی کون ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں، یا وہ کون سے فرائض سر انجام دیتا ہے. تو عزیزو، یہ تو کلام خدا کا ہے اور ہمیں اسی طرح معرفت دنائی میں آگے بڑھنا ہے. اجازت چاہتی ہوں، خداوند کی پاک مرضی سے پھر ملیں گے.